वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगी खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और जी आजकल ना तबीयत ठीक नहीं मतलब चल रही है मौसम की वजह से। एक मौसम के हाल कुछ मिजाज थोड़े अलग है तो फिर हमारे भी बिगड़ ही जाते हैं। तो तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, इसलिए एडिटिंग नहीं होती, वॉइस ओवर नहीं होती। इसी वजह से मेरी वीडियोज़ भी काफ़ी हद तक लेट है। अच्छा जी, दिन की शुरुआत हुई थी नाश्ते के साथ। एज़ यूजुअल पूरी क्लीनिंग करी और मेरे ये जो बथुआ है, ये बथुआ है जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, तो ये बथुआ है। और ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना जब की है, क्योंकि बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं एडिटिंग करूँ या फिर वॉइस ओवर करूँ तबीयत की वजह से। इसलिए वीडियो काफ़ी हद तक लेट है। फिर मैंने सोचा कि चलो जो भी रिकॉर्ड है, जो भी मैंने सेव कर रखी वीडियो, वो तो एटलीस्ट आपके सबके साथ शेयर कर ली जाए। तो बस आज थोड़ी तबीयत बेहतर लग रही थी तो सोचा वीडियो को करते हैं एडिट और फिर करते हैं आप सबके साथ शेयर। अच्छा जी, यहाँ हिदायत को थोड़ा सा ना होमवर्क वगैरह कराने के बाद ये शाम का टाइम है और मैं जा रही थी अम्मी के साथ मार्केट। हमें लेनी है फुली ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक में ना कपड़े धो के बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। असल में ना वो ख़राब हो रही है, काफ़ी दिक्कत करती है। और फिर ना अम्मी की और मेरी दोनों की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने लगी है बहुत ज़्यादा ना। मुझे फ़ीवर हो जाता था कपड़े वॉश करने के बाद। तो फिर हस्बैंड बोले जब लेनी है तो अभी ले लो, इतना क्यों लेट कर रही हो? वरना मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि अभी तो हमने फ्रिज ली थी, इतनी जल्दी नहीं लेनी थी। लेकिन फिर यह था कि तबीयत ठीक नहीं थी। हस्बैंड ने बोला नहीं तो मुझसे फाइनल कर कर आओ। तो अम्मी और मैं जा रहे थे जहाँ से हमने फ्रिज ली थी, से हम उसी शॉप पर गए थे। तो यहाँ पर हमने जाके फ्रिज बोल रही, वॉशिंग मशीन अम्मी ने मैंने सेलेक्ट कर ली थी। नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर आऊँगी हस्बैंड के साथ। मैं गई थी यहाँ पे बिलिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड के थ्रू होना था। मुझे खाली यहाँ पे आके जो ये ब्रांड है और जो मॉडल है वो सिलेक्ट करना था, और मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था। आपको पता है मुझे वर्लपूल बहुत पसंद है, मैं बहुत साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। एटलीस्ट मुझे 14 साल तो हो गए हैं। और वर्लपूल मुझे बेस्ट लगता है हर चीज़ में, फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है, सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि ये काम कर। यहाँ से फिर हम अपना माइंड सेट करके चले गए थे कि हाँ मुझे नेक्स्ट डे आके फिर यही लेना है। हालांकि मैं दो चीज़ें मतलब दो मॉडल पसंद करके गई थी, लेकिन जो दूसरा वाला ब्रांड था ना वो हमारे बजट से बाहर जा रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब ये वाला मुझे पसंद भी है तो फिर हमारे बजट में भी आ रहा था, हमने ये वाला फाइनल कर लिया था। घर आने के बाद मैंने सीधा खाने बनाने की तैयारी करी थी। मैंने आके सीधा बथुआ बॉईल किया था। अच्छा, बथुआ मैं कभी बॉईल करके नहीं बनाती थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने बोला नहीं सिर्फ बॉईल करके बनाया करो, पता नहीं क्यों। लेकिन जो इसका जो रो फ्लेवर था ना, जो कच्चापन होता है ना, उसकी जो स्मेल होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन सबके कहने पे मैंने इसे थोड़ा बॉईल कर लिया, लेकिन मुझे अच्छे बने थे, बहुत मज़े के बने थे, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आया। आप तो सारे मसाले नज़र आ रहे होंगे, मैंने आटे में सब कुछ ऐड कराया, थोड़ा सा बेसन भी डाला था, और ये इसका पानी मैंने अच्छी तरह स्क्यूज़ कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें ये भी ऐड करके इसका अच्छा सा आटा गूंद लिया था। इसमें सारे मसाले ऐड हुए हैं, लाइक बेसन है और लाल मिर्चें है, हल्दी पाउडर है, धनिया है, जीरा पाउडर है, और चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिली एज़ पर योर टेस्ट, और सॉल्ट टू टेस्ट इसमें ऐड किया था। सबको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैंने बथुआ ऐड करके इसका मैंने अच्छा था आटा बना लिया था, गूंद लिया था। और रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है तो फिर मैंने कैमरा साइड कर दिया था। मैंने प्रॉपर आटा गूंदा, उसके बाद मैं आपको उसका पूरा आटे का ना अभी लुक दिखाऊंगी। इतना मतलब दिखने में इतना बढ़िया लग रहा था ना, खाने में भी उतनी मज़े का था। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, एक जो रो स्मेल आती है ना पत्तों में से बथुए के, वो नहीं आ रही थी। लेकिन ये बहुत मज़े का लग रहा था, मुझे वो स्मेल पसंद है। इसलिए मैंने सोचा जब नेक्स्ट टाइम दोबारा बनाऊंगी ना तो फिर मैं उसको जैसे बनाती थी वैसे ही बनाऊंगी, उसने बॉईल नहीं करूँगी। और यहाँ मैंने सारा जो गोश्त वगैरह था सारा मैंने वॉश करके रख लिया था। ये एक्चुअली संडे की वीडियो है, और हस्बैंड संडे में सारी ग्रोसरी ले आते हैं, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल मैंने हटा दिए थे। और ये जो गोश्त वगैरह था ना, इन्हें मैंने वॉश करके रख लिया था। उसके बाद बनाए थे मैंने बथुए के पराठे, जो कि बहुत मज़े के बने थे, यम्मी बने थे। और आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा, जो मेरा हॉट पॉट है उसमें पराठा रखा हुआ। और अभी मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस दिखाती हूँ। और पराठे में ना बस यही होता है कि आपको हाथ हल्का रखना होता है बेलने से पहले। और मैं बहुत पतले पराठे बनाती हूँ। हालांकि मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि पराठे थोड़े मोटे बनते हैं, लेकिन नहीं, मैं पता नहीं क्यों शुरू से काफ़ी पतले बनाती हूँ। जब मुझे रोटी भी बनानी नहीं आती ना, लेकिन मुझे पराठे बनाने आ गए थे। ये मुझे आज तक ना समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों। मुझसे रोटी नहीं बनती थी, लेकिन मैं आलू के पराठे बहुत अच्छे बना लिया करती थी। खैर अपनी अपनी ना एक कहते हैं ना कि टैलेंट होता है, तो मेरा पराठों में टैलेंट है। मुझे बहुत पसंद पराठे खाने भी और बनाने भी। लेकिन आजकल सेहत की वजह से ना मैंने काफ़ी हद तक कम कर रखे हैं। मतलब ओवरऑल पूरी विंटर में मैंने ये सिर्फ एक ही बार बनाए हैं। लेकिन मैं मतलब इससे पहले ना मैं तकरीबन हर हफ्ते बनाती थी, लेकिन इस बार बहुत कम कर दिए थे, क्योंकि यार सेहत अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तबीयत ठीक नहीं रहती। तो भाई अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखना होता है। तो बथुए के पराठे तो मैंने नहीं बनाए, लेकिन बथुए की रोटी भी खा लेती हूँ बना के, तो एक हेल्दी वर्जन में।
ताकि जो आपके ऊपर अगर स्वेलिंग वगैरह होती है ना, तो वो बथवच कहते हैं कि थोड़ा सा उसे रिपेयर कर देता है आपको। अच्छा जी, यहाँ लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे मेरा फेवरेट है। जब मैं छोटी थी ना तो मैं देसी घी नहीं खाती थी क्योंकि इसकी स्मेल पसंद नहीं आती थी, और आज भी ना काफ़ी सारे जो न्यू जनरेशन के लोग हैं ना, उन्हें जो इसकी स्मेल पसंद नहीं आती। लेकिन जब हमें पता लगा ना ये आपके लिए कितना ज़रूरी है देसी घी आपके बोन्स के लिए, तो खुद ही खुद ना वो अच्छा लगने लगा, उसकी स्मेल भी अच्छी लगने लगी। जब लगता है ना कि नहीं, खुद आप कब तक मुंह फेरेंगे किसी चीज़ से, तो खुद ही उससे प्यार हो जाता है। ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो ज़रूर होता है। तो देखिए पराठा कितना मज़े का बना है, कितना बढ़िया लग रहा है सेका हुआ, और सच बताऊँ ना अभी भी मन कर रहा है इसे भी खा लूँ। अच्छा, हिदाया खा रही थी अपनी बिरयानी जो कि उनकी नानी के यहाँ से आई थी उनके लिए, और हमने अपनी प्लेट बना ली थी। और अचार जो है मैंने अम्मी के यहाँ से मंगाया था, क्योंकि मेरे अचार इतनी शौक से नहीं खाया जाता, ना मैं खाती हूँ ना हस्बैंड खाते हैं। अगर मुझे थोड़ा बहुत चाहिए होता है तो मैं अम्मी के यहाँ से ले लेती हूँ, तो फिर मैंने अम्मी के यहाँ से मंगा लिया था। तो ये था हमारा डिनर। और ये नेक्स्ट डे के क्लिप पे मैं और हस्बैंड चले गए थे सेम उसी शॉप पर वापस। शोरूम है, ये शॉप नहीं कहूँगी मैं इसे, काफ़ी बड़ा शोरूम है। और हमने यहाँ पे आके अपनी बिलिंग वगैरह कराई थी, और ये जो बैठे हुए ना इन्होंने हमें पूरी डील बताई थी, अच्छी तरह से हमसे बात की, और काफ़ी अच्छे सारे उन्होंने हमें ऑफ़र दिए थे, बहुत सारे उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया। और जो हमारी वॉशिंग मशीन थी ना, हमने फ़ाइनल कर ली थी यहाँ पर, और सारा बिल वगैरह कर लिया था। और आज भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी हल्की है, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, एनर्जी नहीं है बॉडी में, बहुत ज़्यादा ना लो फील होता है। पता नहीं क्यों आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, काफ़ी हद तक ना। अब कभी कभी मन करता है कि कुछ नहीं करो, लेकिन क्या करें, बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं थोड़ा आराम आराम से उतर कर आई थी सीढ़ियों पे से, क्योंकि आपको पता है मुझे दिक्कत होती है उतरने चढ़ने में, तो मैं काफ़ी आहिस्ता चढ़ती उतरती हूँ, क्योंकि वेट ज़्यादा है ना, तो एकदम से भाग नहीं सकती इसलिए। अच्छा, मैं हिदाय को यहाँ डॉक्टर के लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ हिदाय की तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद ना मैंने काफ़ी दिन तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तकरीबन 2 दिन तक, क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन ना 2 दिन बाद डिलीवर हुई थी, और उसके अगले दिन ये लोग आए थे यहाँ पे हमें डेमो देने, जो कि मुझे लग रहा था बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना खामा खामे आए हैं, मतलब इनसे ज़्यादा तो शायद मुझे नॉलेज थी फ्रिज सॉरी वॉशिंग मशीन की। तो बस वो अपना एक होता है ना कि बस पूरा करने आए थे अपना जो उनका फ़र्ज़ था, एज अ ड्यूटी वो पूरी करने आए थे अपनी। और ऊपर से हमें उल्टी सीधी सलाह दे के जा रहे थे। उनसे ना ये जो एक इसके अंदर सेटिंग होती है ना, जो टैप की सेटिंग होती है, वो उनसे हो नहीं रही थी, और हमसे कह कर गए कि आप अपना पूरा जो आपका टैप है ना, आपका नल, वो पूरा ही बदल दो। मतलब इतने ज़्यादा डफर कैसे हो सकते हैं। उसके बाद हस्बैंड ने सारे रिसर्च करा, तो हस्बैंड ना उसका एक नॉइज़र लेकर आए थे, जो कि किसी भी टैप में फिट हो जाता है। मेरे हस्बैंड बोले कौन थे ये दोनों, बेवकूफ़ थे क्या, कि इन्हें इतनी समझ नहीं थी कि ऐसे किसी के घर में जो सालों से नल लगा हुआ है उसे हटा दें और दूसरा लगा दें जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो क्योंकि इसके साथ एक नॉइज़ल आती है जो किसी भी टैप में फिट हो जाती है, लेकिन उन्होंने हमें ये सलाह ना दे के हमें मतलब हमारा खर्चा काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। और वो वही सब बता रहे थे जो सारे डेमो हमें जो जिसने हमें डील कराई थी, उसने सब बता दिया था। मैंने बोला ये सब तो मुझे पता है, और जो मैं उनसे अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करना चाह रही हूँ वो मुझे क्लियर ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो जब यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे इस्तेमाल करनी आ ही जाएगी, इनसे क्या माथा फोड़ी करनी। इसलिए मैंने बोला चलो इन्हें जाने दो। और उसके बाद मैं घर आई थी। घर आने के बाद हिदाया की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी ना, तो हिदाया की सारी चीज़ें बंद की हुई थी, मतलब बाहर की। डॉक्टर ने कहा था जो भी खिलाना है घर का खिलाना। तो मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ खिलाए थे, और थोड़ा सा इसमें मैंने कॉर्न स्टार्च ऐड किया था, ताकि थोड़ा इस पर क्रिस्पी आ जाए, क्योंकि हिदाया को बिना कॉर्न स्टार्च के दोनों तो वो पसंद नहीं करती है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये था, मेरी बेटी ना बहुत जल्दी बात मेरी मान जाती है, तो मैंने उसे घर में ही बना के दिए थे। थोड़ी ज़िद करती है, लेकिन मतलब जीत मेरी होती है। आज जब वो बीमार होती है ना, तो मुझसे बोलती हूँ बेटा जब आपकी तबीयत ख़राब हुआ करे ना, आप सिर्फ मम्मा की सुना करो, अपनी ज़िद ज़्यादा मत किया करो। तो वो मानती है मेरी ये बात, मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए दोनों बैठे और लेटे हुए हैं, हिदाया अपनी फ़ोन में लगी हुई। हिदाया की ना चिकन पॉक्स निकल रहा था उसके फेस पे, उसके हाथों पे इतने ज़्यादा छाले हो रहे थे, तो बस इसी वजह से मैं ज़्यादा उसके ना वो भी नहीं कर रही थी कि नहीं नहीं खाना। लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, तो उन्होंने बोला नहीं जो भी खिलाना है घर का बनाकर खिलाना, बाहर से कुछ नहीं देना मंगा के। तो फिर मैंने कहा चलो घर का तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि चलो बच्चे घर में ही खा रहे हैं। और बस हिदाया की मैंने फ्रेंच फ्राई बना दिए थे, और बहुत अच्छे बने थे, दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मार्केट से काफ़ी हद तक अच्छे हैं यार, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा जी, मैंने बनाई थी एक दिन पहले दाल बच गई थी, तो उसको मैंने आटे में गूंद लिया था, और मैं इसके बनाऊंगी दाल के पराठे। और पूरी सर्दी में ना मतलब आप कहोगे अभी तो बोला था एक ही बार बनाए पराठे, लेकिन नहीं, बस एक एक बार ही बनाए हैं दाल के पराठे और बथुए के पराठे। और मेरा पूरी सर्दी आलू के पराठे खाने का इतना मन करता था, लेकिन जो मेरी सेहत है ना उसने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं और ज़्यादा पराठे खाऊँ, क्योंकि मेरा ना कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी
काफ़ी मतलब बड़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन तक आया हुआ है, इस वजह से मैंने बंद किया हुआ है बिल्कुल। मैंने मतलब समझ लीजिए कम ही कर दी, जितना भी आपको वीडियो में दिखाया ना बस यही मैंने पराठे खाए हैं। इसके बाद मैंने कोई पराठे नहीं बनाए, कोई पूरी नहीं बनाई, तो बस सिंपल से दाल के मैंने इसमें दाल थी, बेसन वगैरह सारे मसाले ऐड करे थे और थोड़ा सा घी लगा के ना मैंने अपने लिए अलग से बनाए थे। थोड़ा जो घी था वो कम लगाया था और ये बहुत मज़े के बने थे। और देखिए क्या हुआ है, आती सर्दी जाती सर्दी या आती गर्मी जाती गर्मी ना, जब सीज़न चेंज हो रहा होता है तो आपके जो घर के जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना ये भी चेंज होने लगते हैं, मतलब इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। तो हमारा जो रूम हीटर था ना ये भी बीच में ख़राब हो गया था, बहुत ठंड लग रही थी, तो हस्बैंड ने इसे ठीक करने की कोशिश की पर नाकाम रहे। फिर हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो उसने इसे ठीक कर दिया था। फाइनली यहाँ पर ये ठीक हो गया था। मतलब मुझे लग रहा था कि अभी तो वॉशिंग मशीन ली और अब हीटर भी लेना पड़ेगा। मुझे तो हंसी आ रही थी कि जब खर्चा आता है ना तो फिर इतना लंबा निकल कर आता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिशियन आया, उसने आई थिंक इसमें ऑयल वगैरह ऐड करा और ये चलने लगा था। और दाया यहाँ अपनी पेंटिंग कर रही थी क्योंकि बीमार पड़े पड़े ना वो भी बोर हो गई थी। मैंने सोचा कि चलो तुम पेंटिंग वगैरह कर लो, थोड़ा अपना जो टाइम है वो थोड़ा स्पेंड करो, थोड़ा मोबाइल से हटके ना, बच्चा खुद ही आगे बढ़ता है ना तो अच्छा लगता है कि चलो मोबाइल से थोड़ा बाहर निकला बच्चा। तो उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। यह देखिए हस्बैंड ने इसकी पिटाई लगा रहा है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा है। चलिए जी फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, जब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।